मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे इस महत्वपूर्ण वायरल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 नंबर के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप 24 फरवरी 2025 के लिए बिल्कुल अच्छे से रट कर जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर है क्या? अपनी खबर जो है यह हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है? यह है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। अब इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा? पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी। दूसरा प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई रचना है रस मीमांसा। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनको आपको याद कर लेना है, जैसे कि है यहाँ पर चिंतामणि और मेरे प्यारे बच्चों विचार वीथी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी और रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं या नाटककार कौन हैं? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन नहीं है, यानी लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? मोहन राकेश हैं। और ये जितनी रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक रचना और आप लोग याद कर लें, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नीड़ का निर्माण फिर जो है इसकी विधा क्या है? ये है आत्मकथा विधा पर आधारित, और ये भी रचना है आत्मकथा पर विधा पर, यानी आत्मकथा विधा पर आधारित रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं। और नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक, दोनों रचनाओं के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, आपको बताना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला कथन है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। दूसरा है कथन, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक उपन्यास विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या ये कथन सही है? या क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है और यहाँ पर गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, क्या ये वाला कथन सही है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, चौथा विकल्प यहाँ पर है, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, प्रयोगवाद के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, कब? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन कराया था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग याद कर लेना कि तार सप्तक का संपादन किस सन में हुआ? 1943 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर वही आ गया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? 1943 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है? तो पथ के साथी, जो कि संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। महादेवी वर्मा जी की संस्मरण विधा पर आधारित रचना है पथ के साथी। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों सन 1868 से सन 1900 ईस्वी तक का जो समय था, ये भारतीय युग के जो है क्या करेंगे आप लोग, भारतीय युग का समय था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, छायावाद युग की कवयित्री हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। और हास्य जो है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आप 70 में 70 का स्कोर लेकर चलेंगे तो 65 प्लस पक्का लेकर के आओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी जानकारी आप लोग जरूर समझ जाइएगा। यहाँ पर मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, मनहु जनहु, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई शब्द लिखा रहेगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, सोरठा में कितने चरण होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों सोरठा में कुल कितने चरण होते हैं? सोरठा में कुल 4 चरण होते हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ग्रहण क्या है? ग्रहण है मूल शब्द, इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? अधि जुड़ा हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो राम जो कि पहला पद है, कृष्ण है दूसरा पद। दोनों पदों की होती है प्रार्थना, दोनों पदों की क्या होती है? बराबर क्या होती है? वैल्यू होती है, बराबर प्रधानता होती है। वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, खेत शब्द का तत्सम होगा। तो खेत शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर का आंसर कमेंट करके बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वाक्य के तत्व होते हैं 4। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, डी वाला ऑप्शन सही होगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है तो क्रिया की या कर्म की या कर्ता की? तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अव्यय पद के नाम से। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आप लोगों को क्या करना है, इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को रट कर जाना है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। बिल्कुल 100% यही प्रश्न आएंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा, जो कि इस प्रकार से आप देखने को पाएंगे, 50 अंकों का होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश किस पाठ से है? पाठ का नाम इस गद्यांश में ही लिखा हुआ है, मित्रता। मित्रता पाठ से लिया गया गद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक हैं इस पाठ के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न आएगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा आपको, और लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। तो कुल 3 प्रश्न हैं और 6 नंबर आपको मिलेंगे। अथवा में भी गद्यांश देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था, वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और आत्मविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये गद्यांश लिया गया है पानी में चंदा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और चांद पर आदमी, इस पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? जयप्रकाश भारती। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप लोग, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको भी आपको हल करना होगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जी थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2025 के लिए। पद्यांश क्या है? ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही।
प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से पद शीर्षक पाठ से ये लिया गया पद्यांश है, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई भी पद या पद्यांश आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इनका नाम आप पद्यांश में ही देखेंगे, लिखा जरूर रहेगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इसी तरह के हैं, जैसे कि पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तीसरा है उपर्युक्त पद में जदुतात किसे कहा गया है। तो चलिए यहाँ पर अथवा में भी एक और पद्यांश है, चाहे तो आप अथवा वाला हल कर सकते हो। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे देर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ से लिया गया पद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस पाठ यानी इस कविता के रचनाकार कौन हैं? माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं इस पाठ यानी इस कविता के रचयिता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत में आपको संदर्भ लिखना होगा, यानी किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। इयम नगरी द्विविध धर्माणाम संगम स्थली। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पहला गद्यांश है यह लिया गया है वाड़ा रसी शीर्षक पाठ से। अथवा में भी गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरिकाः बहुकालम यावत् अचिंतयत परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत। ये लिया गया है किस पाठ से? दूसरा जो अथवा में गद्यांश है, कोई एक ही आपको करना होगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का आएगा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। पहला गद्यांश है यहाँ पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। पहला जो यहाँ पर पद्यांश है ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक और पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति। यह पद्यांश लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। 5 नंबर यानी 5वां जो प्रश्न है ये आएगा 3 नंबर का। जो खंड काव्य आप किस जिले से हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के आपको क्या करना है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आपको 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी रचना का नाम लिखना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं इन लेखकों का, आप जरूर तैयार कर लो। इनकी एक रचना को भी लिखना होगा, तो 5 नंबर यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे।
और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। तो तुलसीदास, बिहारीलाल, महादेवी वर्मा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। आगे यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी पठित या अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आप लोग जरूर क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें, निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको किसमें देना है, संस्कृत में। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो चंद्रशेखरः कः आसीत्, कुत्र मरणं मंगलम भवति, ज्ञानम कुत्र संभवति और दानेन किम वर्धति। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 मार्च के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को एकत्रित कर लें और साथ ही इनको जो है आप जो है अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको याद करना है और बोर्ड परीक्षा में आएंगे जरूर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान। दूसरा विषय है प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा विषय है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। चौथा विषय है बेरोजगारी की समस्या और 5वां है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। इन सभी विषयों पर आप निबंध तैयार कर लो। हालांकि मैंने आपको विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, इन सभी विषयों पर निबंध बता दिया है। हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया था उसमें क्रमशः आप देख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पर, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर एक और प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। आप लोग देखेंगे यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अव्यवहार का जो है क्या करना है, उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 70 में यदि 70 का टारगेट आपने लिया है तो इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाइएगा। और साथ ही मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में आप जो है सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जय हिंद।